नमस्कार। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के सम्माननीय युवा अध्यक्ष, पीठ धारासभ्य, हमारे सबके नेता जनाब अमित चावड़ा जी, गुजरात विधानसभा में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, साथ में कौमी एकता के प्रति मेरे छोटे भाई जनाब इमरान खेड़ावाला जी, ऑल इंडिया माइजो डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट, युवा जुझारू नेता भाई शाहनवाज भाई, हमारे साथी जुनेद भाई शेख, हमारे यासीन भाई मंदोसरवाला, मेरे साथी, मेरे पुराने बहुत जूने मेरे दोस्त लियाकत गोरी साहब, जो 4 टर्म काउंसिलर है। दोस्तों, आज इस चुनाव के मौके पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। चुनाव तो वैसे एक छोटा सा महानगर पालिका का चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, जिला और तालुका पंचायत के चुनाव है, लेकिन चुनाव का मकसद जब बड़ा हो जाता है, ये चुनाव की क्या अहमियत है, जब 2000 की संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि लिख के ले लो, गुजरात जीत के दिखाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने सिर्फ ये बात नहीं की थी, उसके बाद संगठन सूजन अभियान चलाया, संगठन को नई जान देने की कोशिश की और गुजरात को एक ऐसा युवा अध्यक्ष दिया कि जो जब से अध्यक्ष बने एक दिन भी अपनी पलाटी वाल के नहीं बैठे। जैसे अमित चावड़ा जी ने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने की कोशिश की। जितना वक्त कम था, जितनी कोशिश कर सकते थे, जितनी कोशिश हमारे अध्यक्ष ने की, और कांग्रेस को जितने 30 साल की सुस्ती थी, कुछ हमारी भी गलतियां थी, कुछ लोगों का मूड पड़कने में हम नाकामयाब भी रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी के मिशन को लेकर के जो अमित चावड़ा जी मैदान में आए, आज उसका ये मामला है कि पूरे गुजरात में कांग्रेस की एक लहर की चल रही है। लहर सब जगह जाना हुआ। कल भी मुझे जामनगर और जाम खंभलिया जाना है, भरूच वगैरह सब जाके आया। हर जगह पे मैंने देखा एक ही बात है कि कांग्रेस को वापस लाओ। सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं, हिंदू समाज के हमारे बड़े भाई भी तरसते थे, वो भी चाहते हैं कि अब तो बदलाव की जरूरत है। तो दोस्तों, जिस ढंग से ये महानगर पालिका में आप अपना वोट दोगे, वो वोट राहुल गांधी जी के सपने को पूरा करने का माध्यम बनेगा, क्योंकि इसी वोट के नजरिए से, इसी चुनाव के हिसाब से जो माहौल खड़ा होगा, वो ये बताएगा कि अब 2027 में कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात की विधानसभा में तिरंगा लहराने जा रही है। और जब 2027 में हमें पूरा यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा भी है कि जुल्म की अब इंतहा हो गई, हद हो गई है, और 2027 में जब गुजरात का मुख्यमंत्री कांग्रेस का बैठेगा, तो लिख लो आप कि पहले भी 2014 में जो 2 लोग गुजरात से गए, वो रास्ता गुजरात का ही था, जो लगे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। और इस मरतबा लिख के ले लो कि 2027 का जो रास्ता है, राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनाएगा। दिल्ली का रास्ता गुजरात होके जाने वाला है। सिर्फ राहुल गांधी जी से जननायक 4000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले, अपने कमिटमेंट के साथ कभी भी सौदा नहीं करने वाले, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कट्टरवादी नीतियों के सामने खुले सीने से लड़ने वाले। दोस्तों, ये लिख लो, जब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस है, वहां तक इस देश की भाईचारे को, एकता को कभी भी खतरा नहीं हो सकता, कभी भी खतरा नहीं। जिसके परिवार ने 2 लोगों ने जान दी इस देश के लिए, मैं मानता हूं कि जब पूरे हिंदुस्तान में अंधेरा छाया था, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं बुलडोजर, कहीं भड़काऊ भाषण, कहीं तुम आप किसी के उनके खिलाफ भी बोलो तो मीडिया तुम्हारे खिलाफ चलाता था, ऐसे वक्त में भी वोटों की परवाह बगैर भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। ये उसी मिशन का हिस्सा है। तो आपका वोट छोटा वोट नहीं, आपका ये वोट आपके नुमाइंदों को तो जिताएगा ही, लेकिन ये वोट इंशाअल्लाह 2027 की नींव भी रखेगा, और 2027 की नींव जो है वो 2029 के अंदर पूरे देश के अंदर परिवर्तन आएगा, और देश की संसद में इंशाअल्लाह तिरंगा जरूर लहराएगा। अपने इस वोट को छोटा मत समझना,
ये एक बल देने वाला है, ये एक ताकत देने वाला है। और आपकी ये बल, ये ताकत, ये आपका ये वोट, ये हिंदुस्तान के भविष्य को तय करेगा। हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे इस देश के लिए, हमारे देश की एकता और भाईचारे के लिए आपका वोट नींव का काम करेगा, नींव का काम करेगा। तो दोस्तों, ज्यादा नहीं बोलने से बोलने वाले हैं, लेकिन इतनी गुजारिश करता हूँ कि जो लोग, हुमायूं कबीर का मामला हमने पश्चिम बंगाल में देख लिया, अब हुमायूं कबीर के भागीदार कल भी यहाँ भी आने वाले हैं। सवाल तो बेटा ये होता है कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में तो है, लेकिन गुजरात का हुमायूं कबीर कौन है, उसका भी फैसला इस चुनाव में हो जाएगा। जिस ढंग से MIM पार्टी, उनके पास नुमाइंदे नहीं थे, उनके नुमाइंदे MIM पार्टी को नुमाइंदे अगर किसी ने दिए तो क्राइम ब्रांच ने दिए, लोकल पुलिस ने दिए, ATS ने दिए, भाजपा के दलालों और भाजपा के भड़वों ने दिए। उनके पास लिस्ट नहीं था, उम्मीदवार नहीं था उनके पास, उम्मीदवार उनको पुलिस ने दिए। यहाँ तक के कुछ पुलिस स्टेशन में तो रात को डॉडरी बिठाए गए थे कि जो वहाँ पे रात को बैठ के आपका उम्मीदवारों के लिए जो था, वो लोग फॉर्म नॉमिनेशन उनका फाइल कर रहे थे। यानी सब कुछ लोग जान चुके हैं, ना आप चलेगी ना मीम चलेगी। हैदराबादी चचाजान को जब कमलम में उनकी ही ऑफिस में आकर उन्होंने कार्यक्रम किया, वही उनका अंदाज आएगा 300 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए थे, 300 लोग भी। लेकिन अब मुस्तहदी के साथ हमको पूरी ताकत के साथ ये प्रतिभा वोट देना है। बहुत अच्छी पैनल हमारी है, हमारी टीम है, और आज हमारी टीम के सभी लोग मजबूत साथी एक साथ स्टेज पे बैठे हैं। अगर ये जो स्टेज पे आज जो बैठे हुए जो लोग हैं, आप इनको ही देख लो। मैं आज कहता हूँ, कल तक नहीं कह सकता था, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, आज दोपहर 3 बजे बाद जो हमारे अध्यक्ष जी ने काम करके दिया हमको कि हम सबको एक किया, उसी वक्त पे तय हो गया कि जमालपुर कांग्रेस की हो गई। अब आपको वोट डालना है और दुआ करनी है। जितना इंटरेस्ट अध्यक्ष साहब ने जमालपुर के लिया, पूरे गुजरात के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जमालपुर के लिए उन्होंने इंटरेस्ट लिया और इसकी मेहनत की हमारे अध्यक्ष साहब ने कि आज सब साथी दिल खोल के ईमानदारी के साथ सब गिला शिकवा मिटा करके हमारे परिवार का जो अंदरूनी था हम सब एक हो गए हैं। आज आप इंशाअल्लाह हमारी फतेह है। आप बस इतना ध्यान रखें कि आपका कॉर्पोरेशन का वोट गुजरात की विधानसभा की नींव डालेगा, और गुजरात की विधानसभा की जो जीत होगी वो जो है 2029 की नींव डालेगी। जो 12 साल से हम लोग जुल्म और अत्याचार सहन कर रहे हैं, उसके खात्मे के लिए तुम्हारा वोट होगा। ये नल गटर जादू पानी के लिए वोट नहीं होगा, ये हम और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए वोट होगा। इस वोट की अहमियत को समझो। राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि लिख के ले लो, 2027 जीत के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप वोट डाल दो, 2027 भी जीतेंगे और 2029 भी जीतेंगे और राहुल जी को प्रधानमंत्री करेंगे।